नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 31 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सरकारी आवास पर सियासत तेज, आरजेडी ने जेडीयू सांसदों और मांझी के बंगले को लेकर लिखा पत्र। नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आज तक का वक्त। निलंबन से वापस आते ही संजीव हंस को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 16 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार चुनाव में जेल से कैदियों ने किया वोट, 178 वोटों से हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सरकारी आवास पर सियासत तेज, आरजेडी ने जेडीयू सांसदों और मांझी के बंगले को लेकर लिखा पत्र। जी हां, बिहार चुनाव के बाद सरकारी आवास को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पहले भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस दिया और उन्हें 39 होर्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित किया गया। इसको लेकर अब आरजेडी ने जेडीयू के 2 सांसद और जीतनराम मांझी के आवास को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। साथ ही आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र भी लिखा। इसमें कहा गया है कि संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर और जीतनराम मांझी किस हैसियत से पटना में आवास लिए हुए हैं, इसी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आज का वक्त। जी हां, बिहार में हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुए हैं। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है। नौकरी ज्वाइन करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर यानी कि आज है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह ने दोटोक कहा है कि नुसरत परवीन अगर ज्वाइन नहीं करती है तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। वो नौकरी करेंगी या नहीं करेंगी, इसके बारे में कोई सूचना उन्होंने अब तक नहीं दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निलंबन से वापस आते ही संजीव हंस को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 16 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर। जी हां, बिहार सरकार ने 30 दिसंबर मंगलवार को 16 IAS अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है तो अतिरिक्त प्रभार भी मिले हैं। लेकिन आज के ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे खास बात यह है कि ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव रहे संजीव हंस को आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित किया गया था। वो निलंबन से वापस आ गए हैं और आते ही राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में जेल से कैदियों ने किया वोट, 178 वोटों से हारने वाला बीजेपी प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा। जी हां, बिहार की राजनीति में चुनावी पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब तक बीजेपी पर वोट चोरी और बोगस वोटिंग के आरोप लगाती रही राजद खुद सवालों के घेरे में आ गई है। ढाका विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए वोट चोरी और फर्जी मतदान के जरिए चुनाव जीतने का दावा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या गलत है नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी की PhD डिग्री, कांग्रेस के सवाल से सियासी खलबली। जी हां, कांग्रेस का जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि अशोक चौधरी की PhD की डिग्री संदिग्ध लग रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 280 सीटों की वैकेंसी के विरुद्ध आखिरी रूप से चयनित 274 लोगों की सूची में मंत्री अशोक चौधरी का नाम है। आपको बता दें, कांग्रेस के अनुसार जिन 18 लोगों को अंतिम रूप से राजनीति शास्त्र विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया, उसमें मंत्री अशोक चौधरी का नाम नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10,000 की घूस लेते पंचायत सचिव को निगरानी ने दबोचा, बर्थ सर्टिफिकेट के बदले मांगी रकम। जी हां, बिहार में घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर निगरानी पुलिस का एक्शन जारी है। मंगलवार को भोजपुर में पंचायत सदस्य को निगरानी की टीम ने 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि भोजपुरी में उसकी पहली पोस्टिंग थी। शिकायतकर्ता नवीन कुमार सिंह ने बताया कि अपनी बेटी की शादी दयालपुर गाँव में की है। बेटी अपनी सास का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले 4 महीने से सदर प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2026 में रामनवमी और भव्य होगी, पटना के कार्यक्रम में बोले नितिन नवीन, इस बात से किया सतर्क। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, मर्यादा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। भगवान श्री राम के आदर्श सत्य, धर्म और करुणा आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। नितिन नवीन मंगलवार को पटना में आगामी रामनवमी पर्व को भव्य एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी का वोट ही कांग्रेस को मिलता है, उसने सिर्फ नुकसान है, आरजेडी का शकील अहमद का जवाब। जी हां, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस ने राजद से गठबंधन को घाटे का सौदा बताया और अब पलटवार करते हुए आरजेडी ने भी करारा जवाब दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को जो भी वोट मिलता है वो राजद की बदौलत मिलता है। कांग्रेस पार्टी से आरजेडी को तो सिर्फ नुकसान होता है। जितनी सीटों पर लड़ने के लिए हाय तौबा मचाते हैं, उसके मुकाबले प्रदर्शन बेहद खराब रहता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन 2 चीनी मिलों को जल्द शुरू करने की तैयारी में नीतीश सरकार, मंत्री बोले मास्टर प्लान तैयार है। जी हां, सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार बंद पड़े चीनी मिलों को जल्द से जल्द शुरू करना चाहती है। इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। धान बिक्री के 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब पटना वासियों को जल्द मिलेगी जाम से राहत। नीतीश सरकार इन सड़कों पर तेजी से कर रही काम। जी हां, पटना में मीठापुर, सिपारा, महूली, पुनपुन, दीदारगंज, फतुहा, बख्तियारपुर करजान परियोजना की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार खुद ही तय समय पर कर रहे हैं। सीएम ने जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा करने का भी निर्देश दिया है और इसी के चलते लगातार एक्शन में नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार के ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।